अगर आप चाहते हैं आपके पौधे पर मेरी तरह टमाटरों के गुच्छे लगे हों और वो कैसे लगेंगे, क्या मैंने इस्तेमाल किया, कब मैंने बीज लगाए, हर चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए इसको स्किप बिल्कुल मत करना अगर आप कामयाबी के साथ घर में टमाटर वो भी गमलों के अंदर लगाना चाह रहे हैं। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। स्किप कर कर के आगे आगे करके देखते हैं ना, तो फिर बहुत सारी बातें मिस हो जाती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं टमाटर उगाने के लिए। चलिए फिर बताता हूँ इस राज के पीछे क्या राज छुपा है। मेरे दोनों टेरेस के ऊपर टमाटर ही टमाटर हैं इस वक्त। पिछली बार मैंने हार्वेस्टिंग करके आपको दिखाई थी और बहुत ज़्यादा टमाटर हमारे उधर भी लगे हुए हैं, उधर भी अभी चलेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जहाँ जाने की है वो है बीज लगाने का टाइम क्या है। देखिए, मैंने बीज लगाए थे 14 सितंबर वाले दिन और आज है मार्च की 15 तारीख। सितंबर के महीने में बीज लगाने का मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि जब तक ठंड शुरू होनी थी तब तक पौधे हमारे बड़े हो गए और बड़े होने के बाद सर्दी शुरू हो गई, हमारे पौधे थोड़े स्ट्रेस में चले गए और उनकी ग्रोथ थम गई दिसंबर और जनवरी की ठंड की वजह से। और जैसे ही फरवरी का महीना यानी बहार के दिन शुरू हुए, इसकी दोबारा से तेज़ी के साथ ग्रोथ बढ़ने लगी, टहनियाँ निकलने लगीं और फिर फूल लगने के बाद में टमाटर भी अंदर से बनने लगे। लेकिन बीज लगाने से पहले हमें मिट्टी की प्रिपेयरिंग करनी पड़ती है, जो कि मैं कई बार कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। टमाटर को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब पौधे के ऊपर फल बन रहा होता है तो कैल्शियम की कमी अगर एक बार भी हो गई तो फिर पूरी ज़िंदगी टमाटर की लाइफ में पौधा कभी रिकवर नहीं हो पाता जब भी आप उसको कैल्शियम देने की कोशिश करेंगे। इसलिए मिट्टी की प्रिपेयरिंग में, मिट्टी की तैयारी करते वक्त हमें कैल्शियम ऐड करना पड़ता है, जिसको चूना कहते हैं। डीएपी खाद हो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में चूना जो कि पान को लगाया जाता है या रंग करने वाली दुकान से जो चूना मिलता है, जो दीवारों पर भी किया जाता है, वो चूना ले आइए, उसको ठंडा कर लीजिए। यानी पत्थर वाला चूना मिलेगा, वो लेकर किसी प्लास्टिक के ड्रम के अंदर, बाल्टी के अंदर डाल दीजिए और पानी के अंदर डबो दें उसको। 24 घंटे के बाद उसमें से हीट सारी निकल जाएगी, गर्म होने के बाद में वो ठंडा हो जाएगा, फिर वो पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास मिट्टी है और उसके अंदर चूने को मिक्स करना है। 3 हिस्से मिट्टी लीजिए, 1 हिस्सा चूना उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। ज़्यादा चूना भी मिक्स हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मिक्स करना हो तो फिर आपकी मिट्टी कॉम्पैक्ट हो सकती है, यानी मिट्टी का सरफेस एरिया काफ़ी हार्ड हो जाएगा, गोडी करने में मुश्किल होगी, हवा पानी मिट्टी के नीचे वाले लेवल तक जा नहीं पाएगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी मिकदार में ही करना है। 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा कैल्शियम पाउडर, जिसको लाइम पाउडर भी कहते हैं। इस तरह की बातें मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर बताता रहता हूं। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया हुआ तो जल्दी से वो भी फॉलो कर लीजिए, ताकि रोज़ाना बेस पर इस तरह की छोटी छोटी टिप्स मैं वहां पर शेयर करता रहता हूं और इससे आपके नॉलेज में इजाफा होता ही रहता है। कैल्शियम तो हमने ऐड कर दिया और 1.5 से 2 महीने के बाद हमने टमाटर के पौधों को भी उस मिट्टी के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब हमारे पौधे बड़े हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की भी ज़रूरत है, ताकि वो अपनी नई टहनियाँ निकाल सकें, पत्ते उनके हरे हो सकें, क्लोरोफिल ज़्यादा बन सके, पत्ते शाइन कर सकें और पौधे की रूट्स स्ट्रॉन्ग हो सकें। और मैं आपको डॉग फ्लावर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये डॉग फ्लावर है, बिल्कुल सांप या फिर कुत्ते की तरह ये मुँह खोलता है, इसको डॉग फ्लावर कहते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के लिए आपको NPK 20-20-20 या फिर कोई सी भी बैलेंस्ड NPK इस्तेमाल करनी पड़ेगी। 5 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच घोल लीजिए और हर 5 से 6 दिन के बाद 1-1 गिलास हर गमले में डालते रहा करें। इस तरह पौधे की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होने लगती है। और जब आपको लगे कि पौधे के ऊपर फूल लगना शुरू हो गए हैं तो फिर NPK 20-20-20 खाद बंद कर देनी है। फिर आपने देनी है ऐसी खाद जिसके अंदर ट्रेस एलिमेंट्स हों, जैसा आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक और दूसरे एलिमेंट्स। उसके इस्तेमाल की वजह से क्या होगा कि आपके पौधे के ऊपर जो फूल लग गए हैं उनके अंदर से फिर फल बनना भी शुरू हो जाएगा, जिसको फ्रूट सेटिंग कहते हैं। अगर ऐसी स्टेज पर जब पौधे के ऊपर फल बन रहा होगा तो आप NPK खाद ही देते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, पौधे का फोकस अपने फ्रूट की तरफ कम और अपनी नई टहनियाँ, नई शूट्स निकालने में ज़्यादा लग जाएगा। तो फिर होगा क्या, आपका फल छोटा रह जाएगा या फिर वो पीला होकर किसी ना किसी वजह से गिर जाएगा, सूख जाएगा और पौधा नए नए पत्ते, नई नई टहनियाँ निकालता हुआ लंबा चौड़ा होता रहेगा। खाद को समझना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप टमाटर कामयाबी के साथ उगाना चाहते हैं या कोई सी भी सब्ज़ी उगाना चाहते हैं। मल्टीप्लेक्स एक ऐसी खाद है जो कि सब्ज़ी वाले पौधों के लिए और फल देने वाले पौधों के लिए बहुत ज़रूरी समझी जाती है। वो किसी भी कंपनी के नाम से हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही हो, बस ट्रेस एलिमेंट्स उसके अंदर होने ज़रूरी हैं।
जिसके अंदर नाइट्रोजन कम हो, बाकी चीज़ें ज़्यादा हों। नाइट्रोजन हम देना इसलिए कम कर देते हैं ताकि पौधा अपनी नई ग्रोथ शुरू ना कर दे। हम उस वक्त हमें इसकी नई ग्रोथ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें टमाटरों की ज़रूरत होती है। फ्रूट के ऊपर पौधे का फोकस चाहते हैं हम, तभी तो जाकर फिर फल बनना शुरू होता है और वो हेल्दी भी रहता है। और ये मल्टीप्लेक्स खाद आप हर 7 दिन के बाद या 5 दिन के बाद रिपीट करते रहेंगे। जिस तरह NPK 20-20-20 आप रिपीट करते रहे जब तक कि फूल नहीं आए। फूलों के बाद मल्टीप्लेक्स यानी ट्रेस एलिमेंट्स वाली खाद का आगाज़ कर देना है। और कब तक करना है? जब तक पौधा आपका ज़िंदा है, जब तक पौधा आपको फल दे रहा है। आपने मल्टीप्लेक्स का इस्तेमाल हर 5 से 7 दिन के गैप से करते ही चले जाना है। जब पौधा अब मुरझाना शुरू हो जाए, गर्मी ज़्यादा आ जाए, फल ना लग रहा हो, तो समझ आइएगा पौधे का लाइफ का साइकिल अब हो चुका है कंप्लीट। अब पौधे ने फल नहीं देना, बल्कि गर्मी की वजह से ये स्ट्रेस में जाएगा और उसके बाद मुरझाना शुरू हो जाएगा। फिर एक टाइम आएगा वो मर जाएगा। तो तब आपने खाद देना भी बंद कर देना है, क्योंकि वेदर इफेक्ट हो रहा है ना, तो पौधा हमारा मर ही जाएगा गर्मी की वजह से। और पौधे के ऊपर कीड़ों के हमले भी होते हैं, लेकिन अगर मिट्टी के अंदर कैल्शियम सही मिकदार में मौजूद होगा। कैल्शियम देने के काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं। सोर्स कोई सा भी हो, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे केमिकल हो, आप दीजिए। खाद कोई जहर नहीं है, खाद तो पौधे का खाना है। और पौधा खाना खाएगा, एलिमेंट्स लेगा, तो ही तो हमें वो टमाटर या फिर सब्ज़ी दे पाएगा। कैल्शियम अगर मिट्टी के अंदर सही मिकदार में मौजूद होगा तो पौधे के सेल वॉल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। फल का जो छिलका होता है ना, वो भी काफ़ी हार्ड हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई कीड़ा आता भी है रस चूसने वाला या फिर डंक मारने वाला, तो फल का छिलका इतना हार्ड होता है कि उसके ऊपर उसके डंक का असर होता ही नहीं है, पत्तों के ऊपर उसका असर होता ही नहीं है। इस वजह से पौधे के ऊपर कोई बुरा असर भी नहीं होता। मेरे पौधों के ऊपर कोई स्प्रे नहीं किया मैंने, तो मेरे पौधे आप देख सकते हैं सभी के सभी माशाल्लाह बहुत हेल्दी दिख रहे हैं। और टमाटरों के गुच्छे तो आप देख ही रहे हैं, गमले में हो, ज़मीन में हो, हर पौधे के ऊपर टमाटरों के गुच्छे ही गुच्छे लगे हुए हैं। अगर कीड़ों के हमले होते हैं तो फिर आपको किंग पेस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी उनके मैं दे दूँगा। आप उनको ऑर्डर करना चाहें ऑनलाइन तो मंगवा भी सकते हैं। लेकिन एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों के साथ शेयर करना बनती है ना। चीज़ आप जहाँ से मर्जी लें, लेकिन किंग पेस्ट एक ऐसा पेस्टिसाइड है, ऐसा मिक्सचर हमने बनवाया जो आपके सभी किस्म के कीड़ों के ऊपर कंट्रोल पा लेता है। तो एक ही पेस्टिसाइड हर किस्म के कीड़े के लिए, जो कि पौधे के ऊपर रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, उनके लिए काफ़ी है। लेकिन मैंने फ़िलहाल के लिए कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे इनके ऊपर नहीं किया, क्योंकि मेरी इस सॉइल के अंदर पहले से काफ़ी कैल्शियम चूना मैंने ऐड कर दिया था। उस वजह से मेरे पौधे के हर सेल वॉल के अंदर इतनी पावर आ गई कि उसके ऊपर कीड़ों का अगर हमला होता भी है, लेकिन उसका बुरा असर नहीं होता। यानी फ्रूट हमारा या पत्ते हमारे डैमेज नहीं होते, ख़राब नहीं होते, कैल्शियम होने की वजह से। ये बिल्कुल बेसिक बातें थी जो कि हर किसी को समझ आ सकती हैं। अगर मैं और गहराई में गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग पूरी तरह उसको देख नहीं पाएंगे, तो बहुत सारे सवालों के जवाब बिल्कुल बीच में ही रह जाते हैं। इसलिए मैंने वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जो कि जनरल सी है और हर कोई इसी के ऊपर अमल करके अपने पौधे के ऊपर अच्छी प्रोडक्शन ले सकता है। मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।